हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में स्वागत करूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क्स घटेगा या फिर बढ़ेगा? क्योंकि देखो, अभी भले ही आपने आंसर की से मैच कर लिया है, हर एक क्वेश्चन को आपने मैच किया। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा 40 मार्क्स बन रहा है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं मेरा 42 मार्क्स बन रहा है, मेरा 45 मार्क्स बन रहा है। तो क्या यही मार्क्स स्कोर कार्ड में भी शो होगा? जी नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा। सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में ना जानेंगे जी, इसी चीज के बारे में जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ना। और नॉर्मलाइजेशन में किन बच्चों के मार्क्स ज्यादा कटेंगे और किन बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, हर एक चीज को जो है ना बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। और आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स जो है वो घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे जो बच्चे बीटीएससी एएनएम परमानेंट भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, आप सबको पता है कि ये तो संविदा वाली वैकेंसी थी और अब बीटीएससी भी एएनएम के पदों पर बहाली निकालने वाली है, जो कि 8,938 पदों पर रहेगी। तो इसके लिए आप लोग हमारे यकीन बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी देखिए, ये बैच वैसे तो 999 का था, लेकिन ये बैच अभी ऑफर में है, तो 599 का ये बैच मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, सभी चीजें मिलेंगी। डाउट एआई की भी फैसिलिटी मिलेगी और उस डाउट एआई की मदद से जो है आप जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस बैच का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए क्या करना है, स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम नंबर फिर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद वहां पे एएनएम भर्ती 2025 वाला एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है यकीन बैच को सेलेक्ट करके पे नाउ कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और या फिर अधिक जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे, यहाँ पे समझाएंगे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। देखो, बिहार एएनएम भर्ती नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे? तो आज की इस वीडियो में ना आपको बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझाने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सब बच्चों के मार्क्स बराबरी से देखना। और ये देखता कौन है? बोर्ड देखता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है कि सभी बच्चों के मार्क्स एक बराबरी से देखना। क्योंकि बिहार एएनएम का एग्जाम जो है 17, 18 और 19 को अलग अलग दिन हुआ, मतलब 3 दिन हुआ, और हर एक दिन जो है 2-2 शिफ्ट एग्जाम चला। ये तो आपको भी पता है, बिहार एएनएम का जो एग्जाम है 17, 18, 19 को अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। और हर दिन का पेपर क्या एक जैसा था? हर दिन का पेपर या हर एक शिफ्ट का पेपर एक ही जैसा था? नहीं था। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। क्योंकि देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन ना लगाया जाए तो ईजी शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था, ईजी शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था, उन बच्चों को ज्यादा फायदा हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब भाई 6 शिफ्ट में पेपर हुआ, 3 दिन एग्जाम चला ना, हर एक दिन 2-2 शिफ्ट एग्जाम चला। 17 तारीख को 2 एग्जाम हुआ, पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट। 18 तारीख को भी पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट। 19 तारीख को भी जो है पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। तो 6 शिफ्टों में ये एग्जाम चला है। ठीक है, तो अब इसमें से मान के चलो कि 2 ऐसे शिफ्ट थे जिसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे। तो इजी शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था उन बच्चों को तो भाई फायदा एकदम भरपूर हो जाएगा। और जो हार्ड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था उन बच्चों को नुकसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए जो है सरकार यानी जो बोर्ड है वो नॉर्मलाइजेशन लगाती है ताकि सभी बच्चों के साथ न्याय हो सके। नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है, मतलब नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी हुआ? अगर सरकार नॉर्मलाइजेशन ना लगाए तो आसान शिफ्ट वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे। मान के चलो इसमें 2 शिफ्ट ऐसे थे जो कि इजी शिफ्ट थे, तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। और कठिन शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं, है ना, हार्ड शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ था, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो ये ना इंसाफी होता है। तो इसीलिए जो है नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है ताकि 3 दिन यानी 6 शिफ्ट में एग्जाम देने वाले सब बच्चों के मार्क्स बराबरी से कंपेयर किए जा सके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे बहुत से बच्चों का, मैंने कल
वोटिंग भी लिया था। कल मैंने पोल भी किया था अपने चैनल स्टडी विद रितेश पर, तो वहां मैंने देखा कि बहुत से बच्चों का मार्क्स जो है 40 प्लस ही है। 40 प्लस बच्चों का मार्क्स है, 40 से 50 के बीच में बहुत बच्चों का है। ठीक है, तो इट मींस उनका जो पेपर का लेवल रहा होगा वो इजी लेवल रहा होगा। ठीक है, नो डाउट उनका जो पेपर का लेवल रहा होगा वो काफी इजी लेवल रहा होगा। बहुत से बच्चे हैं जिसका 40 मार्क्स बन रहा है, 42 मार्क्स बन रहा है, 45 बन रहा है, 48 बन रहा है, 50 बन रहा है तो उन बच्चों का जो पेपर का शिफ्ट रहा होगा, पेपर का जो शिफ्ट रहा होगा वो काफी इजी लेवल रहा होगा। ठीक है, तो अब इजी में मान के चलो कि आपके अगर 42 मार्क्स बन रहे हैं आंसर की मैचिंग के बाद, या फिर 45 मार्क्स बन रहे हैं, है ना, तो अब आप लोग का क्या होगा? क्या आप लोग का मार्क्स बढ़ेगा क्या? नहीं, यहां पर आप लोग का मार्क्स जो है कम होगा। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर जो है सबका एवरेज निकाला जाता है, तो यहां पे ना आपका मार्क्स कम होगा, यानी ये घट कर कितना हो जाएगा, मतलब 3 से 4 मार्क्स इजीली कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, अब बोलोगे कि सर आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो कि 3 से 4 मार्क्स कम हो जाएगा? भाई हमने ये चीज देखा है। अभी बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती वाले बच्चों का स्कोर कार्ड जारी हुआ है, अभी हाल ही फिलहाल जारी हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 हफ्ता से 10 दिन हुआ है। तो हमने देखा उस चीज को कि बहुत से बच्चे जिनका मार्क्स जो है 45 बन रहा था, सीधे 41 हो गया। बहुत से बच्चियों का मार्क्स जो है 65 था, 65 से के बार 60 कर दिया गया, 4 से 5 मार्क्स घटा दिया गया। और जिनका हमने देखा कि जिनका मार्क्स बहुत ही कम था, मतलब 35 था, तो उनका 38 कर दिया गया है। जिनका 35 था ना, 38 कर दिया गया है, या जिनका 38 था उनका 42 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि अगर आपका मार्क्स 40 से एबव है या 45 से ऊपर है, ठीक है, मतलब इट मीन्स आपका जो शिफ्ट है वो इजी रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में मान के चलो अगर इजी शिफ्ट में बहुत से बच्चों का देखा गया कि 42 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो ऐसे में आपका 3 से 4 मार्क्स जो है कम हो जाएगा। तो 3 से 4 मार्क्स कम होने का मतलब मान के चलो 4 मार्क्स अगर कम होता है तो फाइनल स्कोर जो हुआ आपका स्कोर कार्ड में वो कितना शो होगा? 38 नंबर शो होगा। ठीक है, मान के चलो इसी तरीके से अगले शिफ्ट में देखा गया। ठीक है, मतलब मान के चलो ये 17 तारीख को पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, फिर 18 तारीख वाले शिफ्ट में भी देखा गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ आपको। 18 तारीख वाले शिफ्ट में देखा गया कि भैया जो पहला शिफ्ट था वो इजी था, बहुत से बच्चों का जो है 45 प्लस मार्क्स बन रहा है। तो 45 प्लस मार्क्स बन रहा है तो बहुत से बच्चों का बन रहा है, एक दो बच्चों का नहीं, बहुत से बच्चों का। तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पर भी जो है आपके क्या होंगे, 3 से 4 मार्क्स जो है कट कर लिए जाएंगे, 3 से 4 मार्क्स जो है कट कर लिए जाएंगे। तो आपका भी मतलब आपका भी जो फाइनलाइज स्कोर होता है, मान के चल 4 मार्क्स को कट किया गया, तो आप लोग का भी जो फाइनलाइज मार्क्स हुआ यहाँ पे वो कितना हुआ? 41। ठीक है, तो यही आपको स्कोर कार्ड में शो होगा। ठीक है, तो ये तो था इजी शिफ्ट वाले बच्चों की बात मैंने की। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब यदि मैं बात करूं जो जिनका शिफ्ट मीडियम था, मतलब ना ही इतना इजी क्वेश्चन था ना ही हार्ड था, तो आप लोग में जो है ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। 1 से 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स का फायदा हो सकता है आपको। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स बढ़ सकता है आपका। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स बढ़ सकता है, यानी इस केस में जो है आपका मार्क्स कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 से 2 मार्क्स बढ़ेगा तो उस केस में जो है 34 मान के चलो आ रहा है तो 36 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। ठीक है, इससे जो फायदा होता है वो किसको होता है? वो उन बच्चों को होता है जिनका हार्ड पेपर था, मतलब हार्ड शिफ्टिंग में एग्जाम था, मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, उनको ज्यादातर फायदा होता है। तो मान के चलिए मीडियम शिफ्ट जिसका रहा होगा, मतलब स्कोर अगर किसी का मतलब 33, 34, 35, 36, 37 ऐसे है स्कोर अभी, तो उन बच्चों को 1 से 2 मार्क्स जो है बढ़ता हुआ नजर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए कि यहाँ पर एक और देख सकते हो, ये भी शिफ्ट 5 था, ये मीडियम था। ठीक है, मीडियम लेवल के मतलब क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसमें भी जो है आपको, इसमें भी जो है ना आपको 1 से 2 मार्क्स बढ़ेंगे, कटेगा नहीं, 1 से 2 मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? मान के चलिए 2 मार्क्स ही बढ़ा तो आपको 35 मार्क्स हो गया। ठीक है, आपको कितना हो गया? 35। अरे भाई 2 ही मार्क्स बढ़ा, 2 मार्क्स कम थोड़ी है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले 33 बन रहा था अगर जिन बच्चों का, तो उनका 35 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिन बच्चों का बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन थे, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे, मतलब जिनका शिफ्ट हार्ड था, मतलब देखा गया है ये 6 शिफ्टों में एग्जाम लिया गया ना, तो देखा गया 1 से 2 शिफ्ट में जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा सा हाई रखा गया था। ठीक है, तो अब ऐसे में आप लोगों को जो है घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका शिफ्टिंग हार्ड था,
और आपके जो है 26 मार्क्स ही बन रहे हैं, अभी 28 मार्क्स ही बन रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो है ना आपको 4 से 5, यहाँ पर आप लोग को अच्छा खासा फायदा होगा। 4 से 5 मार्क्स जो है आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स जो है आपके बढ़ जाएंगे। यानी पहले अगर 26 था तो 26 5 मतलब 31 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए शिफ्ट 4 का जो पेपर था वो भी हार्ड था, 28 मार्क्स काफी बच्चे के बन रहे हैं, तो 28 से आपका भी जो है यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स बढ़ेगा, तो 4 से 5 मार्क्स मतलब 28 5 कितना होता है 33, तो यहाँ पे आपका 33 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है इनमें लॉस किसका है, थोड़ा सा नुकसान होगा जो बच्चे 40 के एबव हैं, आप लोग का मार्क्स घटा दिया जाएगा, ये लिखित हमसे ले लो। जिन बच्चों का 40 से ऊपर मार्क्स है ना, जैसे 42 है, 45 है, 48 है, तो आपका बढ़ाएगा नहीं। यहाँ पे बोर्ड जो है आपका मार्क्स बढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इतने अच्छे मार्क्स है, तो वो बोर्ड की नजर है कि आप लोग का मार्क्स जो है घटाएगा। ठीक है, और बहुत से बच्चों का है, नो डाउट बहुत से बच्चों का है, तो जिनका 42 से ज्यादा है या जिनका 45 से ज्यादा है, तो आपके 3 से 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जनरली समझो। और जिनका मार्क्स मान के चलो 33 है ना, 34 है, तो आप लोग मीडियम श्रेणी में हो, मतलब आपका पेपर का जो लेवल है वो ना टफ था और ना ही उतना इजी था क्वेश्चन, ना ही टफ था और ना ही इजी था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। तो उस केस में बोर्ड क्या करेगा, आपका जो है 1 से 2 ही मार्क्स बढ़ाएगा। और लेकिन फायदा सबसे ज्यादा उनको होगा जिनका पेपर का लेवल काफी हार्ड था, मतलब बच्चे आंसर की मिलाने के बाद बच्चों ने देखा यार 26 ही मेरा बन पा रहा है, 28 ही बन पा रहा है, 30 ही बन पा रहा है, तो उन बच्चों को जो है 4 से 5 मार्क्स सीधा बढ़ा दिया जाएगा, 4 से 5 मार्क्स सीधा बढ़ा दिया जाएगा। तो फाइनली जो है देखो, फाइनली अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट में, देखो यही स्कोर जो है मैटर करेंगे, यही स्कोर जो है मेन है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आपको दिखेगा स्कोर कार्ड पे, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो स्कोर रहेगा स्कोर कार्ड पे, वही जो है तय करेगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम जो है यूआर से हो आप या ईडब्ल्यूएस से, अदर स्टेट से हो, तो 30 मार्क्स लेकर आना होगा। बीसी से हो और अगर आपका 27 मार्क्स आ रहा है 60 में से, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है। ईबीसी से हो, ईबीसी में जो है 26 मार्क्स बन रहा है, ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। एससी एसटी या फीमेल हो बिहार से, 26 मार्क्स बन रहा है, तो चांसेस यहाँ पे बन रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग बीटीएससी एएनएम भर्ती की परमानेंट वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो जो कि 8,938 पदों पर है, तो इसके लिए यकीन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस जो है 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो बैच कैसे लेना है, तो इसके लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है और वहां पे एएनएम भर्ती, वहां पे लिखा हुआ रहेगा एएनएम भर्ती 2025 है ना, उसी सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यकीन बैच आ जाएगा, पे नाउ करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।